नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव उत्कर्ष 2023 संपन्न। मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदले जाने पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा ने वरिष्ठ नेता के रूप में किया है काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री से भेंट कर लौटे रायपुर। एयरपोर्ट पर कहा, प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में कल ट्रांसफर की जाएगी बकाया बोनस की राशि। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को रायपुर लौट आए। माना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। उन्होंने समृद्ध और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में हमें पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश के 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 25 दिसंबर को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल देश की राजधानी दिल्ली में हम और हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी के साथ सभी वरिष्ठों के साथ सौजन्य मुलाकात हुई है। आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, उपराष्ट्रपति माननीय श्री धनखड़ जी से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से, रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से, सबसे एक ही दिन में मुलाकात हुई है। और ये सौजन्य मुलाकात थी शपथ ग्रहण के बाद। पहला हम लोगों का दिल्ली दौरा था, तो सभी लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं और एक समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली जाना हुआ। प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई। भेंट के दौरान प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा भी की गई। केंद्र के सहयोग से छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन करना और विभाग निर्धारित करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जल्दी ही मंत्रियों के विभाग का आवंटन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रियों के विभाग निर्धारित करना। पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो जाएगा। सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली जाना हुआ। देश के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री जी, रेल मंत्री जी, इन सब लोगों से मुलाकात हुई है। वस्तुतः ये सौजन्य भेंट थी सरकार बनने के बाद, परंतु भेंट के दौरान प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा बातचीत हुई है। सकारात्मक चर्चा हुई है, उत्साहजनक चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। बहुत ही उत्साहजनक भेंट रही है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़
कि संपूर्ण जनता को मिलने वाला है। नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन टीम की बैठक हुई, जिसमें अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश और मैं मौजूद थे। हम उन राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ चर्चा करेंगे जहां गठबंधन बनेगा और भारतीय गठबंधन दलों के साथ चर्चा से पहले आला कमान को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आज कांग्रेस के अलायंस टीम की बैठक हुई और जिसमें अशोक गहलोत जी, मुकुल वासनिक जी, मोहन प्रकाश जी और मैं उसमें शामिल थे और प्रारंभिक चर्चा हुई और बहुत जल्दी उसमें जो अलायंस पार्टियां हैं उनसे चर्चा के पहले जिन जिन राज्यों में गठबंधन होना है उन राज्यों के जो प्रदेश के नेता हैं उनसे चर्चा होगी और हाईकमान से उसे अवगत कराया जाएगा। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदले जाने पर कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर कुछ बदलाव किए गए हैं। उनमें से एक बदलाव ये है कि कुमारी शैलजा को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रभार मिला है और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभार मिला है, इसलिए उनका स्वागत है। कुमारी शैलजा यहाँ काम कर चुकी है। एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने हमारा समर्थन किया और हमें प्रेरित किया। उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। टीएस सिंहदेव ने हार के कारणों पर कहा कि हार की वजह कभी एक नहीं बल्कि कई होती है। भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मुद्दे सामने आए। ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों ने गलत किया और उन्हें अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है। इसका असर भी पार्टी पर पड़ सकता है। समन्वय में कुछ विसंगति भी हो सकती है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समन्वय बना रहे। जी, कुछ परिवर्तन अखिल भारतीय स्तर पे हुए हैं और उनमें ये भी परिवर्तन है। शैलजा जी को उत्तराखंड का प्रभार मिला है, सचिन पायलट जी को छत्तीसगढ़ का। तो उनका स्वागत है और शैलजा जी का बहुत आभार कि एक बहुत ही परिपक्व नेत्री के रूप में उन्होंने यहाँ कार्य किया था, हम सबका सहयोग किया था, हम सबका मनोबल बढ़ाया था। उनको सदैव बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा 2024 हर के अनेकों कारण होंगे, एक कोई कारण कभी नहीं रहता, एक से ज्यादा कारण रहते हैं। इसमें देखिए हम कमजोर कहाँ पड़े। हम ट्राइबल एरिया में कमजोर पड़े। बस्तर और सरगुजा में 26 सीटें हैं, हमको 4 मिली। पिछले बार हमको 25 मिली थी। जब 68 सीट हम जीते थे तो जहां 25 सीट हमको मिली थी वहां हमको 4 सीट मिली। शहरी क्षेत्र हैं, हम मोटा मोटी मानते हैं कि 20 हैं। पिछले बार हमको 16 मिले थे, इस बार हमको 3 मिले। तो ये 26 और 20 कितना हो गया? 46 सीटें हो गई, आधे से ज्यादा। इन 46 में से पिछले बार कितनी मिली थी? 25 और 17, 42 सीटें मिली थी 46 सीटों में से। अब की कितनी मिली हैं? 7। तो ये हार का एक सीधा कारण है। फिर अन्य बातें जो आई, भ्रष्टाचार को लेके बातें आई, कुछ अधिकारियों ने गलत काम किए ऐसा लगता है, जो अभी भी बंदी है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी बात आई, उसकी आंच भी पार्टी के ऊपर हो सकता है कि आई होगी। कहीं और आपस के तालमेल की कहीं ना कहीं कमी रही हो, उसकी भी हमको समीक्षा करनी चाहिए कि आपस का तालमेल हमेशा बना रहे, उसका संतुलन ना बिगड़े, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का मनोबल हम कितना बना के रख सके। 5 साल हम सरकार में थे तो कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद होती है कि हमारी सरकार है। ये सारी बातों का खुले मन से किसी के प्रति कोई बात नहीं है। सामान्य बात है कि ये परिवार है, कांग्रेस का परिवार है और इसको देखना चाहिए कि अपने सारे सदस्यों में क्या क्या बातें हैं। अगर ऐसी कुछ बात है तो भविष्य में हमको ऐसा नहीं होने देना। तो क्या लगता है जैसे इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है।
बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरबा में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के स्वागत समारोह में मंच भरभराकर गिर गया। मंच टूटते ही मंत्री सहित तमाम नेता औंधे मुंह गिर पड़े। मामला कोरबा के टीपी नगर का है। चुनाव के समय जहां लखनलाल देवांगन ने अपना कार्यालय खोल रखा था, वहीं स्वागत की तैयारी थी। फूलमाला से स्वागत के बाद मंच पर बड़े से तराजू में लड्डुओं से तौलने का कार्यक्रम था। स्वागत के दौरान ही मंत्री के साथ सभी नेता भी मंच पर चढ़ गए। लड्डुओं से तौलने के बाद माइक थामकर जैसे ही मंत्री लखनलाल देवांगन ने बोलना शुरू किया, पूरा मंच जमींदोज हो गया। आनन फानन में मंच के नीचे खड़े लोगों ने मंत्री को बाहर निकाला। आज यहाँ पर माइलस्टोन जूनियर में चले 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव समारोह के तीसरे दिन शनिवार को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। माइलस्टोन की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके पश्चात सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। अतिथियों ने अपने
मुख से बच्चों के लिए अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। के क्षेत्र में जानी पहचाने जाने वाली स्कूल माइलस्टोन में 2 दिवसीय आयोजन एनुअल फंक्शन का किया गया। एनुअल फंक्शन के समापन अवसर पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन विशेष रूप से शामिल हुए। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए। चंदू नाचा चंदा नाची, चंदू नाचा चंदा नाची, संग संग। अरे वाह, आप लोग आ गए। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। कृष्णा, अर्पित, इधर आओ। ये दोनों मेरे। अब बिग बॉस चाहते हैं कि आप सब दाएं देखें और बाएं देखें। अब आप पेरेंट्स से बात। हाँ, बिग बॉस जैसा बिग बॉस चाहते हैं वैसे ही आप सब करते हैं। बिग बॉस ही आपकी दुनिया चलाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? अब बिग बॉस को इसकी एक झलक दिखाई जाए। बिग बॉस का आदेश है कि प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। विशेष रूप से शामिल यहाँ पर अतिथि ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे याद है 25 साल पहले केपीएस स्कूल के सामने एक छोटे से कमरे से इस स्कूल की शुरुआत हुई और ये स्कूल सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना और जिसकी पूरी भूमिका डॉक्टर ममता शुक्ला जी की है। मैंने देखा इस परिवार को बहुत नज़दीक से और आप लोग भी जो लोग इस परिवार को जानते हैं, समझते हैं, एक जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उजाला फैलाने की ओर आगे बढ़ रही थी हमारी आदरणीय ममता शुक्ला जी और इनके पतिदेव जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं डॉक्टर सुधीर जी, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस शहर को आगे ले जाने में अपनी ताकत लगा रहे थे। ऐसे हमारा ये परिवार है, शुक्ला परिवार, जो भिलाई ही नहीं वैशाली नगर विधानसभा, क्योंकि गौरवान्वित मैं महसूस करूंगा क्योंकि ये स्कूल मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और इनका लैब सुधीर एक्सरे जो हर व्यक्ति के जुबान पे है, 100 से ज़्यादा यहाँ पे लैब सेंटर होंगे, लेकिन आज भी विश्वसनीयता अगर किसी लैब में है तो सुधीर एक्सरे में। शिक्षा और स्वास्थ्य जिसकी आवश्यकता हम सबको पड़ती है और जब सरकार चुनी जाती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की, हम लोग इसी बात पे मतदान करने निकलते हैं कि शहर का स्वास्थ्य और शिक्षा उसको दुरुस्त कर देना। हर जनप्रतिनिधि से हम यही मांग करते हैं और मैं क्योंकि यहाँ पे अधिकतर वैशाली नगर विधानसभा से 90% पेरेंट्स होंगे, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने एक छोटे से पार्षद, पहला 21 साल की उम्र में मैं पार्षद बन गया था, अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ा, 25 साल से पार्षद हूँ और इस बार आप लोगों ने इस पार्षद को विधायक बना दिया, उसके लिए मैं आप सबके सामने नतमस्तक हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। माइलस्टोन, जैसा कि मैम बता रही थी, मेरे घर के पड़ोस में 2 बच्चे हैं, दीपांशु और दिवांशु। वो बच्चे इतने होनहार बच्चे हैं, मैं जब उनकी एक्टिविटी सुबह जब उठता हूँ तो मेरा गेट और उनका गेट एक साथ खुलता है, उनकी एक्टिविटी देखता हूँ मैं। बहरहाल इस अवसर पर गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल ने अपना 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव उत्कर्ष 2023 शुक्रवार और शनिवार को संपन्न कराया। दोनों ही दिन जूनियर और सीनियर विद्यार्थियों ने मनमोहक रंगारंग प्रस्तुतियां मंच के माध्यम से प्रस्तुत की। इस आयोजन में उपस्थित हुए अतिथियों ने स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों की जमकर तारीफ भी की। स्कूल प्रबंधन द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने सम्मिलित होकर अपना परचम लहराया।
ऐसे विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले वरिष्ठ एवं होनहार शिक्षकों को भी स्कूल प्रबंधन ने विशेष सम्मान प्रदान किया। आइए देखते हैं हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव उत्कर्ष 2023 की खास झलकियां। उत्कर्ष 2023-2024 हमारा एनुअल सेलिब्रेशन 2 दिनों का था। पहले दिन प्री प्राइमरी, जो कि कल हम कर चुके हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी विंग ने सेलिब्रेट किया। आज हमारा मिडिल और सीनियर विंग सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे स्कूल की खासियत ये है कि एनुअल डे प्रोग्राम थीम बेस्ड होता है, जहाँ की हम जो भी थीम लेते हैं उससे हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे उस थीम से बहुत कुछ लाइफ स्किल्स एक्सेप्ट कर सकें। जैसे इस बार हमने कंक्लूडिंग पार्ट था आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऑफ कोर्स हम कंक्लूड कर चुके हैं, बट हमने ये थीम इसलिए चूज़ किया ताकि हम बच्चों को जो आज़ादी हमको मिली है उसको कितनी मुश्किल से हमने अचीव किया और उसको एक धरोहर की तरह सजो के रखने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो सब चीज़ हमने हमारे इस फेस्टिवल में दर्शाया है। बच्चों ने भरपूर मेहनत की है, बहुत लगन से मेहनत की है। बॉलीवुड नंबर्स नहीं है हमारे यहाँ। इट्स अ थीम बेस्ड प्रोग्राम एंड आप जब देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि कितना अव्वल प्रोग्राम बच्चों ने प्रेजेंट किया। गेस्ट कौन थे, उन्होंने क्या कहा? गेस्ट वाइस चांसलर थी पलटा मैम, और वो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया प्रोग्राम को। हमारे साथ उन्होंने काफ़ी वक्त स्पेंड किया। बहुत प्रेज़वर्दी उनके कमेंट्स रहे। और BBS ठाकुर सर, IPS रिटायर्ड, वो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे आज के। बच्चों को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड दिया है, फुल प्रेजेंस अवार्ड दिया हुआ है, 100% अटेंडेंस अवार्ड। टीचर्स को हमने फेलिसिटेट किया है जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है बच्चों के भविष्य के लिए। और कुछ बच्चे हमारे बाहर स्टेट लेवल पे और डांस में, स्पोर्ट्स में, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारी एक बच्ची है जिसने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 38 आवर्स में उसने सारी की सारी एक किताब लिखी है, वीर गाथा। तो उसको उन्होंने उस बच्चे को हमने सम्मानित किया है। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष
प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर दुर्ग के गोंडवाना भवन परिक्षेत्र बघेरा द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज की महिलाओं और युवतियों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुति की गई। छत्तीसगढ़ के गौरव प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर गोंडवाना भवन परिक्षेत्र बघेरा दुर्ग के बैनर तले रविवार को भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज के द्वारा शहर भ्रमण के लिए पारंपरिक वेशभूषा में समाज की महिलाएं, युवतियां और युवाओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के युवाओं ने पारंपरिक नृत्य करते हुए दुर्ग के पटेल चौक पर अपनी प्रदर्शनी दी। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। वीर नारायण बलिदान दिवस है। आज 10 दिसंबर को हमारे वीर थे जो वीर नारायण जी, उनको तोप से उड़ाया गया था और उनका शहादत दिवस है आज। और हम हर साल उनका शहादत दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूरा दुर्ग में रैली के रूप में निकालते हैं और निकाल के इस साल हमारे यहाँ बघेरा में करते थे। इस बार वीर नारायण की मूर्ति स्थापना हुई है बस स्टैंड दुर्ग में, तो हम दुर्ग बस स्टैंड से रैली के रूप में निकल करके पूरा बघेरा हमारा परिक्षेत्र है, वहाँ पर समापन करेंगे इस रैली का। और रैली का उद्देश्य ये है कि हमारे वीर सपूत थे जो अंग्रेजों से लोहा लेके लड़े थे, अब उनका शहीद हुए थे, उनको हमेशा सबके गोंडवानों के दिल में राज किए हैं और हमेशा हम उस बात को भूलना नहीं चाहते। इसलिए रैली के रूप में और सबको जगाते हैं कि शहीद वीर नारायण की तरह आप जियो और सबको उनकी नक्शे कदम पर चलने की अफजाई देते हैं और कहते हैं कि आज शहीद वीर नारायण जैसे हमारे गोंडवाना राज में गोंडवाना के बहुत सारे वीर थे जो प्रथम लड़ाई अंग्रेजों से लड़े थे और आज भी उसको हम जगाए हुए हैं और जगाने के खातिर ही हम लोग रैली के रूप में निकालते हैं और क्या कहते हैं संदेश भी देते हैं कि जागो, जैसे हमारे वीर सपूत लड़े हैं वैसे अपने हक के लिए लड़ो और हक के लिए लड़ने के लिए सबको प्रोत्साहित करो। नारायण दिवस समारोह यहाँ दुर्ग नगर परिक्षेत्र बघेरा के तत्वाधान में
हर वर्ष की भांति हम लोग मनाए जाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा शहीद जो है, हम उनके जो संकल्प है उनको पूरा करना चाहते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी बिलासपुर शहर के ही रहने वाले हैं। सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया और शहर में घूमते हुए न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला परिसर के अंदर लगभग 10 अतिरिक्त कमरों का निर्माण ये सोचकर कराया गया था कि इसमें कई और विशेषज्ञों की ओपीडी प्रारंभ की जाएगी। साथ ही आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए भी अधिक कमरों का निर्माण किया गया था, परंतु अस्पताल में स्टाफ की कमी की वजह से ये सभी कमरे बंद पड़े हुए हैं और इन कमरों को बतौर स्टोर रूम इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रबंधन एवं शासन प्रशासन को ये बात समझना होगा कि आज सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु स्टाफ की कमी की वजह से अस्पताल आए हुए मरीजों को मायूस होना पड़ता है। यदि स्टाफ की समुचित व्यवस्था एवं विशेषज्ञों की टीम सरकारी अस्पताल में उपलब्ध करा दी जाए तो सरकारी अस्पताल भी निजी अस्पतालों की तरह ही काम करते नजर आएंगे। कमरों के निर्माण को लेकर लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला के प्रभारी डॉक्टर सौमितदेव भूपेंद्र ने न्यूज टीम को जानकारी दी। अभी वर्तमान में जो सिविल अस्पताल सुपेला का जो है 50 बिस्तर का सेटअप स्वीकृत है, उसी की स्टाफ पदस्थ है, तो वहाँ पे अभी ओपीडी चलाया जा रहा है और जो नया 10 बिस्तर बना है वहाँ पे दवाइयाँ एवं मीटिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है और शासन से सेटअप स्वीकृत होते ही स्टाफ बढ़ेगा तो बाकी जगह भी उपयोग लिया जाएगा और हमारे पास अभी बिस्तर पर्याप्त है, तो अभी कोई कहीं उसको उपयोग करने के लिए भी जरूरत नहीं है। दुर्ग के शंकर नगर वार्ड के खाली प्लॉट में नशे की दवाई अवैध रूप से बेचने की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 4800 नग अल्प्राजोलम गोली नशीले टेबलेट के साथ आरोपी आकांक्षा खंडेलवाल को गिरफ्तार किया। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अल्प्राजोम का अवैध कारोबार करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने नारकोटिक एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया। इस संबंध में सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर राजेंद्र साहू के खाली प्लॉट पर घूमकर अल्प्राजोलम गोली का कारोबार करने की शिकायत मिलने पर पुलिस राजेंद्र साहू के खाली प्लॉट दुर्ग पर पहुंची, जहां से पुलिस ने वार्ड 11 शंकर नगर दुर्ग निवासी आकांक्षा खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पुलिस ने 4800 नग अल्प्राजोलम नशीले टेबलेट बरामद किए, जिसकी कुल कीमत लगभग 45,000 रुपए आंकी गई। वहीं इस कार्रवाई में आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने में मोहन नगर थाना प्रभारी विजय यादव, उप निरीक्षक प्रीति जायसवाल सहित अन्य स्टाफ की अहम भूमिका रही। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। नमस्कार।